एग्रीकल्चर इनकम क्या होता है? अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट, हमें इनकम टैक्स एक्ट में दिया हुआ है सेक्शन 2 सब सेक्शन 1A में एग्रीकल्चर इनकम कोई भी रेंट, कोई भी रेवेन्यू जो हमें रिसीव हुआ है कोई लैंड से, जो कि हम यूज़ कर रहे हैं एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए, वो हमारी एग्रीकल्चर इनकम होती है। या कोई भी इनकम जो हमें ऐसे लैंड से आ रही है जिस पर एग्रीकल्चर के ऑपरेशंस हो रहे हैं, वो हमारी एग्रीकल्चर इनकम होती है सिंपल लैंग्वेज में। इसके कुछ एग्जांपल्स है कि कौन कौन सी इनकम हमारी एग्रीकल्चर इनकम होती है। अगर कोई आपने सेल करी है सीड्स की, तो वो भी इनकम एग्रीकल्चर इनकम होगी। कोई ग्रो करे हैं फ्लावर्स एंड उन्हें सेल करा है, उनसे कोई इनकम आई है, वो भी हमारी एग्रीकल्चर इनकम होगी। सेल करा है कोई रीप्लांटेड ट्रीज का, उससे इनकम आई है, वो भी एग्रीकल्चर इनकम होगी। कोई रेंट आता है आपको एग्रीकल्चर लैंड से, वो भी आपका एग्रीकल्चर इनकम होगा। कोई भी इंडिविजुअल जो कि एग्रीकल्चर या ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, वो भी इनकम एग्रीकल्चर इनकम होगी। या कोई प्रॉफिट्स आते हैं कोई पार्टनर को फर्म से, और वो फर्म जो है वो एग्रीकल्चर पर्पसेस में इन्वॉल्व है, तो वो भी हमारी इनकम एग्रीकल्चर इनकम होगी। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं नॉन एग्रीकल्चर इनकम के। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि आपके एग्रीकल्चर इनकम नहीं होते हैं, जबकि ये रिलेटेड हैं आपके एग्रीकल्चर से, बट ये एग्रीकल्चर इनकम नहीं होती। जैसे कि बी हाइविंग, मधुमक्खी के छत्ते से कोई इनकम आती है, अगर आपने उसको सेल करा या शहद को सेल करा, वहाँ से कोई इनकम आती है, वो आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम होती है। डेयरी फार्मिंग इनकम आती है कोई माइंस वगैरह से। बटर या चीज़ मेकिंग अगर आप अपने लैंड पे करते हो, वो आपकी इनकम भी नॉन एग्रीकल्चर इनकम होती है। कोई आपने फार्म हाउस दिया हुआ है टीवी सीरियल शूटिंग के लिए, वो भी आपकी जो इनकम होती है वो नॉन एग्रीकल्चर इनकम होती है। पोल्ट्री फार्मिंग से जो भी इनकम आती है वो नॉन एग्रीकल्चर इनकम होती है। अब ऐसे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो कि हमारे पार्टली एग्रीकल्चर एंड पार्टली नॉन एग्रीकल्चर होते हैं। कुछ परसेंटेज एग्रीकल्चर होता है, कुछ परसेंटेज नॉन एग्रीकल्चर होता है। जैसे कि ग्रो करते हो या मैन्युफैक्चर करते हो टी इन इंडिया, तो 60% एग्रीकल्चर होता है, 40% नॉन एग्रीकल्चर इनकम होती है। सेल ऑफ कॉफ़ी ग्रोन एंड कर्ड बाय सेलर, कोई कॉफ़ी वगैरह ग्रो करके सेल करते हो, तो एग्रीकल्चर इनकम वो 75% होती है एंड 25% नॉन एग्रीकल्चर इनकम होती है। कोई सेल करते हो ऑफ कॉफ़ी कर्ड बाय सेलर इन इंडिया विद एंड विदाउट मिक्सिंग फ्लेवरिंग इंग्रेडिएंट, कोई फ्लेवरिंग इंग्रेडिएंट मिक्स या नहीं भी मिक्स करके कोई कॉफ़ी या कर्ड अगर आप सेल करते हो, तो एग्रीकल्चर वो 60% एग्रीकल्चर इनकम होती है एंड 40% नॉन एग्रीकल्चर इनकम होती है। तो ये आपके पार्टली एग्रीकल्चर एंड पार्टली नॉन एग्रीकल्चर इनकम होती है। अब आते हैं टैक्सेबिलिटी पर। तो क्या एग्रीकल्चर इनकम टैक्सेबल है? गवर्नमेंट ये कहता है कि एग्रीकल्चर इनकम नॉन टैक्सेबल है। ठीक है, एग्रीकल्चर इनकम पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन गवर्नमेंट ये भी कहता है कि अगर ये दो कंडीशंस मीट हो जाती हैं तो एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगेगा। क्या कंडीशन है? अगर कोई भी इंडिविजुअल की नेट एग्रीकल्चर इनकम 5000 से एक्सीड हो जाती है ड्यूरिंग अ प्रीवियस ईयर, कोई भी प्रीवियस ईयर के लिए, तो वो इनकम टैक्स में होगी इंक्लूड। अगर दूसरा पॉइंट ये कहता है, अगर टोटल इनकम कोई भी इंडिविजुअल की उसकी एग्रीकल्चर इनकम को हटा के अगर 2,50,000 से एक्सीड हो जाती है इन केस ऑफ पर्सन जिसकी एज बिलो 60 ईयर्स है, अगर ये लिमिट पास हो जाती है, एक्सीड हो जाती है, तो एग्रीकल्चर इनकम टैक्सेबल होगी। और 3 लाख उनके लिए है जो अबव 60 ईयर्स के इंडिविजुअल हैं, अगर उनकी 3 लाख से ज़्यादा एक्सीड हो जाती है तो उनकी भी एग्रीकल्चर इनकम टैक्सेबल होगी। तो इस पर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपको प्रीवियस ईयर 2023 आईपीयू के पेपर में आया था, और ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके कभी कभार एग्रीकल्चर इनकम कैलकुलेशन पे। तो ये क्वेश्चन देखते हैं। एन इंडिविजुअल टैक्स पेयर एज्ड 50 ईयर्स earns 3 lakh in agriculture income and 5 lakh as non-agriculture income. Calculate agriculture income tax for the assessment year 2022 to 2023. तो हमें ये बोला है कि इंडिविजुअल टैक्स पेयर है जिसकी एज 50 से कम है, मतलब जिसकी एज 50 है, मतलब वो 60 से कम है, तो उसके लिए हम कौन सा लिमिट देखेंगे? 2,50,000, और वो अर्न कर रहा है 3 लाख इन एग्रीकल्चर इनकम एंड 5 लाख एज नॉन एग्रीकल्चर इनकम। तो मतलब ये इनकम जो है टैक्सेबल होगी क्योंकि वो 50 ईयर्स का है और उसकी लिमिट है 2,50,000, बट वो अर्न कर रहा है 5 लाख एज नॉन एग्रीकल्चर इनकम। तो मतलब पहली बात तो ये है कि वो एक तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है
ठीक है। दूसरी कंडीशन भी वो सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि 5000 की लिमिट है हमारी, और प्रीवियस ईयर में वो जो बंदा है, वो इंडिविजुअल है, वो 3 लाख रुपीज़ अर्न कर रहा है, तो ये भी कंडीशन मीट हो रही है, मतलब कि वो टैक्सेबल है, तभी हम कैलकुलेट कर रहे हैं इनकम टैक्सेबल है इस इंडिविजुअल की। अब हम इसको करते हैं कैलकुलेट। कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर आपको 3 स्टेप याद रखने हैं, बहुत इजी है कैलकुलेट इसका। ये 3 स्टेप्स आपको याद रखने हैं। पहला स्टेप होता है कैलकुलेट द टैक्सेबल इनकम। पहले जो भी टैक्सेबल इनकम है वो हम कैलकुलेट करते हैं। जो भी एग्रीकल्चर इनकम है, नॉन एग्रीकल्चर इनकम है बताई थी, 5 लाख उनकी एग्रीकल्चर इनकम थी एंड 3 लाख उनकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम थी। तो इसको हम पहले करेंगे ऐड, तो हमारे पास आ गया 8 लाख रुपीज़। अब ये जो 8 लाख रुपीज़ है, इनको प्लस करके अब हम इस पर लगाएंगे टैक्स। ठीक है, अब मैं इस पर आपको 2022 टू 2023 के स्लैब रेट्स पर टैक्स लगा के दिखाऊंगा। ये स्लैब रेट्स क्या होते हैं? स्लैब रेट्स बेसिकली गवर्नमेंट ने आपके स्पेसिफाई किए हैं कि इतने से इतने तक इतना टैक्स लगेगा, इतने से इतने इनकम तक इतना टैक्स लगेगा। तो पहले ये 3 आपके जो टैक्स मैंने बताए हैं, 2,50,000 तक तो कोई टैक्स नहीं लगता, 0% टैक्स, मतलब एग्जम्प्ट रहता है। फिर बाकी के 2,50,000 पर 5% लगता है, जो मैंने कैलकुलेट करा 12,500 आ गया। देन बाकी 5 लाख टू 8 लाख, बाकी के 3 लाख पर 20% लगता है, तो यहाँ पर 60,000 आ गया। इन दोनों को प्लस किया तो टोटल 72,500 हमारा आ गया यहाँ पे टोटल टैक्स। अब स्टेप 2 में हम कैलकुलेट करेंगे एग्जम्पशन लिमिट प्लस एग्रीकल्चर इनकम। जो भी इंडिविजुअल की एग्रीकल्चर इनकम है और एग्जम्पशन लिमिट हमें कितनी दी हुई है, उसकी एज 50 है इंडिविजुअल की, तो उसकी एग्जम्पशन लिमिट 2,50,000 तक हो गई। तो अब हम इस पर टैक्स कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो एग्रीकल्चर इनकम थी 3 लाख, ठीक है, एंड 2,50,000 हमारी जो थी एग्जम्पशन लिमिट है, तो 5,50,000 हमारी टोटल यहाँ पर हो गई। तो 5,50,000 पर स्लैब रेट्स लगाएंगे, जो कि यहाँ पर मैंने स्लैब रेट्स लगाए हैं। पहले 2,50,000 तक एग्जम्प्ट नो टैक्स, फिर 2,50,000 नेक्स्ट 2,50,000 पर 5% टैक्स, जो कि 12,500 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट 5 लाख से 550,000 तक 20%। ठीक है, क्योंकि उसके पास अब 5,000 बचे हैं, तो अब 5,000 पर लगाएंगे, तो यहाँ पर 10,000 आ गए। तो हमारा टोटल इन दोनों को प्लस करके 22,500 टोटल टैक्स आ गया। अब लास्ट स्टेप में हम नेट टैक्स पेबल निकालेंगे। जो हमने यहाँ निकाला था और जो हमने यहाँ टैक्स निकाला था स्टेप 1 एंड स्टेप 2 में, उनको माइनस कर देंगे सिंपली, तो हमारे पास नेट टैक्स आ जाएगा 50,000। अब ये हमें पे नहीं करना है अभी, क्योंकि स्लैब रेट्स ने हमें एजुकेशनल एंड हेल्थ सेज 4% का लगाना होता है, जो कि इसका 4% 2,000, तो 52,000 हमारा टोटल टैक्स पेबल हो गया। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपको कोई क्वेरी आती है इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड इसी के साथ आपका यूनिट 1 IPU सिलेबस ऑफ इनकम टैक्स खत्म होता है। थैंक यू।